इस बज़्ज़ात औरत ने अपनी बदतमीजी दिखाने में कोई कमी नहीं करी। अभी जैसा कि आपने देखा था कि मैंने कितने दिन तक वीडियो अपलोड नहीं की, तो मुझे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। हर एक इंसान के फोन मेरे फोन पर आ रहे थे। तो मैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूं कि यूट्यूब पर कोई आपका कितना भी अजीज बन जाए, दो गलतियां अपनी इस यूट्यूब पर आने के बाद कभी भी मत करना। वो चाहे सोने की बनकर आ जाए, चाहे चांदी की, चाहे उसके अंदर हीरे जड़े हों, पर कोई भी यूट्यूबर आपस में किसी भी लेडीज के साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर मत करना और अपनी फोटो हरगिज भी शेयर मत करना। क्योंकि लोग बहन बनाकर नंबर के नाम पर जो धोखा देते हैं ना, तो वो आपका दिमाग सुन रह जाएगा। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। और खुदारा अपनी फोटो, अगर वो औरत आपको खून भी दे दे तब भी अपनी फोटो किसी भी औरत के साथ आप शेयर मत करना। उस फोटो को बना लेने के बाद उस फोटो पर इतना मेकअप थोपा जाता है, उस फोटो को इस बुरी तरह से, अजीब तरह से, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नेट का दौर है, यहाँ पर हम किसी की भी फोटो का किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी फोटो और अपना फोन नंबर किसी भी यूट्यूबर के साथ शेयर मत करना, वरना आप भी इस तरह से पछताओगे जिस तरह से मैं पछताई हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। ये बदजात औरत, ये नीच औरत पहले तो ये फोन नंबर एक्सचेंज करती है, फिर फोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये अपना बहनाचारा बढ़ाती है, फिर बहनाचारा बढ़ाने के बाद अपनी फोटो सेंड करती है। जब अपनी फोटो सेंड कर देती है, सामने वाले को भी यकीन आ जाता है कि चलो इसने अपनी फोटो सेंड कर दी तो ये अच्छी औरत है, हम भी अपनी फोटो इसके साथ शेयर कर देते हैं। पर ये उस फोटो का क्या करती है, आपका दिमाग सुन हो जाएगा इस असलियत को सुनने के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि बहुत टाइम से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, आप लोगों के साथ अभी भी कुछ बातें मुझे शेयर करनी है। मेरे बहुत से भाई बहनों को इस चीज की फिक्र थी कि नूर सिस्टर आपकी वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रही, या फिर आपने परसों वीडियो अपलोड कर दी थी, आपने कहा था कि आप कल उस औरत का खुलासा करेंगी कि जिसने भी आपको धमकाया है, जो आपको धमकियां दे रही है। फिर आपने अपनी कल की वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। कल की मैंने अपनी वीडियो इस वजह से अपलोड नहीं की कि कल मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब थी और मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं थी। जिसमें से कुछ बहनों को मैंने डीएम जब उनका मेरे पास आया तो मैंने उनको बता भी दिया था कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, इस वजह से आज मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको अपनी आगे की वीडियो में इस चीज पर पूरी तरह से खुलासा करके बतलाऊंगी कि इस गलीज औरत ने मेरे साथ क्या किया है और ये कितनी बदतमीज है। वो कहते नहीं है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मान लीजिए इस औरत के दो, कहते हैं नहीं, इस इंसान के दो चेहरे हैं, पर इस औरत के दो चेहरे नहीं है। इस औरत के जाने कितने चेहरे हैं। उन चेहरों पर ये जिस भी इंसान से मिलती है, जिस भी इंसान से बात करती है, तो ये हर एक नए मिलने वाले इंसान के से जब बात करती है तो इसके चेहरे पर एक नया नकाब होता है। ये नकाब की आड़ में जो कुछ भी करती है, ये इस नकाब की बात नहीं कर रही हूँ। वो कहते नहीं है दोगला इंसान, ये बज़्ज़ात औरत उसी की नस्ल में से है, ये दोगली ही है। और मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी सी बात करूंगी हमारी मैडम जी के बारे में, क्योंकि आजकल हमारी मैडम जी जो हैं बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रही हैं। जैसा कि आपने सुना भी था उनके पिछली वीडियो में, और मैंने अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था कि उन्हें यूट्यूब जो है तो वो ख्वाजा गरीबुन नवाज की देन है, और टिकटॉक जो है वो ख्वाजा गरीबुन नवाज की देन है, और यूट्यूब जो है उन्हें तो वो वाले शाह पीर बाबा की देन है। अब आज मैंने उनकी सुबह की स्टोरी देखी जिसमें कि हमारी मैडम जी इस बात को फरमा रही थी कि वो इस्लाम की बहुत ज्यादा पक्की है। यहाँ पर मैं उनसे 2-3 सवाल ये करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जब वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रही थी तो उनके सर पर दुपट्टा नहीं था। और फिर दूसरी बात ये कि शरीयत में मना फरमाया गया है कि जब अपने आकाए नामदार का जिक्र करो तो वो बिना सर खुले हरगिज भी मत करो, या फिर हदीस का कोई भी चीज अगर आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो तो वो सर ढककर करो। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जुल्फे आगे करने के बाद, पूरा सर खुला करने के बाद, ये जो अपनी पंचायत लेकर बैठती हैं सुबह सुबह, पहले तो ये मतलब तिलावत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही थी, आजकल ये नमाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये बेवकूफ बनाना ही होता है कि पहले तो ये नाचेंगी गाएंगी, फिर उसके बाद ये नमाज ईशा अदा करेंगी, फिर ये उसके बाद लाइव आएंगी, लाइव में आने के बाद ये अपनी गंदी जबान से जो है लब 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 बिला 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 बोलना शुरू कर देंगी।
और इन्होंने रात एक चीज अपने ब्लॉग में कही कि मतलब मेरे बेटे की जो शराफत है वो आप सब लोगों को नजर आ रही है। हाँ, बहुत शराफत है आपके बेटे के अंदर, और ये चीज नजर भी आ रही है, सामने से दिख भी रही है, क्योंकि आपके बेटे से बड़ा भी कोई शरीफ हो सकता है जिसकी माँ नाच रही है और उसका बेटा रील बना रहा है, जिसकी माँ बारिश में बेपर्दा फिर रही है। और फिर आपने इनकी एक बात पर गौर किया कि आप कहती हैं कि मेरा किसी भी हरामी इंसान से कोई वास्ता नहीं था, पर बेशक चाहे मैंने औलाद हराम की पैदा कर ली, पर मेरा किसी भी हरामी आदमी से वास्ता नहीं था। तो इस औरत को भी शायद कहीं ना कहीं ये पता नहीं कि अपनी जबान चला रही हूं, तो लोग अगर पकड़ के मुझसे सवाल करेंगे तो वो क्या सवाल करेंगे और मेरे पास क्या जवाब होगा। पर जानते बूझते हदीस को बीच में घसीटने का और हदीस को बीच में लाने का इस औरत का यही मतलब है, ताकि लोग इसे ट्रोल करें और ये लोगों की सिंपैथी हासिल करें। अब इन्होंने एक सवाल 1114 के ऊपर ये उठाया है, सम्मो सिस्टर के ऊपर ये उठाया है कि कभी अपने बाप के नाम पर, कभी अपने बच्चे के मिसकैरेज के नाम पर, जैसा कि आप कहती हैं, सुनिए मेरी बात को, जैसा कि आप कहती हैं चमकीली खाला कि कोई भी माँ इतनी बुरी नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चे के साथ इस तरह के रिलेशन बना ले, तो फिर क्या सम्मो सारी दुनिया से अलग है? क्या सम्मो को अल्लाह पाक ने एक माँ का दिल नहीं दिया है? क्या सम्मो एक माँ नहीं है जो वो अपने बच्चों के मिसकैरेज के नाम पर पब्लिक सिंपैथी गेम खेलेगी? तो फिर इसका मतलब आप वीआईपी माँ हैं और सम्मो जो है वो लोकल माँ है। यही चीज जाहिर हो रही है ना आपकी बात की, आपकी उसकी। और एक चीज मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि आपने इंसानों के बच्चे पैदा करते करते बिल्ली की बच्चियां कहाँ से पैदा कर ली, जिन्हें कि आप अपनी बेटियां होने का दर्जा दे रही हैं, और आप अपनी बेटियों का जो है सम्मो के साथ इंट्रोडक्शन करवा रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन बिल्ली की ये जो बच्चियां हैं, आपकी बेटियां हैं, इनके पापा जो हैं रेशमा जी, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, समझ रही है ना आप मेरी बात? रेशमा जी, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि जो ये बच्चियां हैं तो इनके फादर कौन थे? वो सत्तानी जी थे, या फिर जेम्स थे, या फिर हैदर अली थे, या फिर एबी समथिंग। मैं ये बात जरूर जानना चाहती हूँ कि इन बेटियों के आपके, चलिए जो आपकी बड़ी बेटी है, जो आपकी स्टेप डॉटर है, उसके फादर का नाम जेम्स है, ये चीज क्लियर है। पर जो ये आपकी दो बच्चियां और हैं, जो आपकी दो बेटियां हैं, आपके बेटों की जो ये दो और बहनें हैं, तो इनके बाप कौन है? इनके बाप का आप जो है नहीं, मुझे इनका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर दिखाना। ये जो आपकी बेटियां हैं, इनका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर दिखाना कि आप अपनी बात में इन बिल्ली की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रही। कि ऐसा लग रहा है कि आजकल व्यूज न आने की वजह से हमारी रेशमा खाला का जो है, आज से के बाद मैं इन्हें चमकीली खाला नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इन्हें रेशमा खाला ही कहूंगी। तो हमारी रेशमा खाला का जो है माइंड थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया है। पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करते करते हमारी रेशमा खाला ने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है। और ये जिस बात को कह रही थी कि कभी तो ये अपने उस भगौड़े आदमी को ये कहती हैं कि वो भगौड़ा है, भाग गया, कभी उसकी याद इतनी शदीद आती है कि ये चाय का कप लेकर बैठ जाती हैं, और आप इस बात को भूल गई या आपको याद नहीं है कि रेशमा आपको कौन कहता था। कहीं इनके भी फादर का नाम रेशमा ही तो नहीं है? समझिए आप मेरी बात को, इनके फादर का नाम कहीं वही तो नहीं है जो आपको रेशमा कहते थे। तभी तो आपने सम्मो सिस्टर के साथ उनका रिलेशन जोड़ा है। वैसे बहुत खूब पहचाना है, क्योंकि खून ही खून को पहचानता है। आपने एक जमाने के बाद इस बात का इकरार तो किया कि आपने कभी भी किसी हरामी आदमी से अपना रिश्ता नहीं रखा। तो फिर उस बार में लोगों से बातें करने के बाद, उन आदमियों के टच में आने के बाद, सैयद शेख तो आपको याद ही होंगे। सैयद शेख, सोचिए, गौर करिए, सैयद शेख साहब के ऊपर हमारी शबनम शेख आंटी या फिर रेशमा खाला कहूँ, क्या कहूँ, जितने आपके चेहरे हैं उतने ही आपके नाम है। तो क्या आपको ये चीज वहां पर इस तरह से, मतलब आप लोगों की आइडेंटिटी लेती थी कि भाई तू मुझे ये बता दे कि तू हराम का है, या फिर तू हलाल का है, या तू हरामी है, या फिर तू हलाली है, कौन है तू? इन सब बातों का आपके पास सर्टिफिकेट ही तो होगा, तभी तो आप कह रही हैं। और आपने इस तरह का सवाल किया कि मेरे बेटे की शराफत, बेशक आपके बेटे की शराफत में कोई शक नहीं है, इतनी शरीफ औलाद तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मेरे रब, आपका जो मुकद्दर है बख्तावर वाला और रोशन मुकद्दर है, आपको अल्लाह ने इतनी उम्दा औलाद दी है
तो अल्लाह फिर किसी और को हरगिज भी ऐसी औलाद ना दे, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ तो आपको दे दिया, इज्जत आपको दी, शान शौकत आपको दी, हदीस पहचानने की सलाहियत आपको दी, 5-6 वक्त का 5 वक्त नमाजी अल्लाह ने आपको बनाया, टिकटॉक आपको मिला, यूट्यूब आपको मिला, और सारे जन जो हैं वो तो पागल हैं, बेवकूफ हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो ना हदीस को पहचानते हैं ना रब को जानते हैं, सिर्फ आपके अलावा इस सारी चीजों को और कोई नहीं जानता है। जब उस आदमी से कोई रिश्ता रख नहीं रही और आपका मर्द आपसे कोई रिश्ता नहीं रख रहा, तो फिर ये पब्लिक को गोल गोल घुमाकर सी क्यों बना रही हैं? अगर दम है आपको, पर आप उस शख्स से कभी भी तलाक लेने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इधर वो तो हरामी है, मैं मानती हूँ बहुत हरामी है, उसने बहुत से यूट्यूबरों को टोपियां पहनाई हैं, पर आप भी मुझे उसकी नानी अम्मा से कम नहीं लगती हो। आप हरामी में पन में मुझे उससे भी 4 गुना ज्यादा आगे की लगती हो। क्यों? क्योंकि आप जो हो ना, बाद को जो मजे लेती हो, वो मजे लेना आपके बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये शराबे पीकर, ये नमाज पढ़ने के बाद आधी रात को उठ रही हो, नमाज पढ़ रही हो, फिर उसके बाद कौन सी नमाज, कौन सी शरीयत इस बात की इजाजत दे रही है कि बेपर्दा घूमकर हुक्के पीकर रील बना रही हो? तो अपने लिए, दूसरों के लिए मत सोचो, मगर कम से कम अपनी कब्र के बारे में तो सोच लो। और कम से कम लोगों को ये भी तो बता दो कि आपको रेशमा कौन कहता था, किसने अपनी बेटी का नाम फिर रेशमा ही रख दिया था। कम से कम इस बात का जिक्र तो करो। और जिस सम्मू को आप कह रही हो वो बाढ़ में गई, वो खरी नहीं बनी कि मैं बाढ़ में नहीं गई, उसने कहा, सामने से आकर बताया, वरना किसी को पता भी नहीं चलता। वो बाढ़ में गई, बियर पी, ये सारी बातें उसने लोगों के साथ शेयर की। इसे कहते हैं सच्ची फैमिली मानना। पर आप तो अभी तक इन्हीं सब बातों में उलझी पड़ी हो कि लोग मेरे ऊपर इल्जाम फरामोशी करते हैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं, लोग मुझे वैसा कहते हैं। और जब आप ही तो कहती थी कि आपका मर्द इतना अच्छा है, उस मर्द के साथ रहने से आपकी स्किन पर गिलो आ गया, तो फिर ये मान लीजिए कि आपका मर्द आपके लिए जो है तो वो नेचुरल ब्यूटी कैप्सूल है। तो फिर आपने अपने कैप्सूल को क्यों अलग कर दिया? फिर अब वो निखार कहाँ से आए? हमारी रेशमा खाला के फेस पर पब्लिक सवाल करती है कि ये दाग हैं। बेवकूफ लोगों, हमारी रेशमा खाला का जो है वो नेचुरल ब्यूटी कैप्सूल जो है वो कहीं सूरत वगैरह में मिस हो गया है। इस वजह से आजकल हमारी रेशमा खाला का निखार जो है वो कम हो गया है। क्या कहा था आपने, याद कर लीजिए, टिकटॉक के जमाने पर मरियम शेख को लेकर क्या सवाल किया था आपने कि मेरा मर्द इतना अच्छा है, इस मर्द के साथ रहकर देख, ये मेरी स्किन पे जो गिलो का राज है तो वो मेरे मर्द के साथ रहने पर ही है। तो फिर आंटी इतने ट्रीटमेंट क्यों करवा रही हो, जबकि आप खुद जानती हो कि जो आपका कैप्सूल था वो 9-11 हो चुका है, तो इतना पैसे में अपने आग क्यों लगा रही हो? ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही हो। प्लीज मेरी इस बात का जवाब जरूर से देना। आपके एक बेटी के फादर जो हैं तो वो जेम्स हैं, ये जो 2 बेटियां हैं तो इनके फादर कहीं वही तो नहीं है जो आपको रेशमा कहकर प्यार में बुलाया करते थे? हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि मुझे कितना टॉर्चर किया गया, मुझे कितनी धमकियां दी गई। इब्राहिम ब्लॉग को आप सब जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि इब्राहिम ब्लॉग के साथ मेरा एक खास रिश्ता है। माना मेरा खून के साथ खून का रिश्ता नहीं है, पर सच में जिस वक्त वो मुझे नूर आपा कहकर बुलाती हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई दुनिया में किसी का कोई नहीं होता है। तो भी अल्लाह ताला इंसान के लिए एक वसीले और असबाब पैदा करता है, वही अल्लाह पाक ने उनकी सूरत में मेरे लिए पैदा किए। इस औरत ने इब्राहिम फैमिली ब्लॉग को जो है अपने झांसे में फंसाया। ये इसलिए इब्राहिम फैमिली ब्लॉग को झांसे में फंसाया कि अगर मैं इसे फंसाकर चलूंगी तो ये हो सकता है कि नून नायाब ब्लॉगर से ये अलग हो जाए। तो नादान जिन लोगों को दोस्ती पर भरोसा होता है ना, तो वो लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। जब इसने इब्राहिम फैमिली ब्लॉग को फंसाया, इब्राहिम फैमिली ब्लॉग को इसने आयशा सिस्टर से कहा कि मैं नून नायाब ब्लॉगर की जो है सारी सच्चाई जानती हूँ। नून नायाब ब्लॉगर जो है एक तलाकशुदा औरत है, उसके बच्चे भी हैं, उसके आदमी ने उसे तलाक दे दी है, उसकी नानी भी मर गई है, उसका बाप भी मर गया है, उसकी माँ भी मर गई है, और उससे कोई रिश्ता नहीं रखता है। तो मैं यहाँ पर इससे खबीस औरत से, बज़ात औरत से ये सवाल करना चाहती हूँ कि भाई मुझे इस बात का जवाब दे। माना कि अगर मुझे तलाक लग गई तो पहले तो ये चीज प्रूफ कर कि मुझे तलाक लगी और किसने मुझे तलाक दी, उस बात को प्रूफ कर। दूसरा इल्जाम इस औरत ने, बज़ात ने मेरे ऊपर ये लगाया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी और आदमी के साथ रिलेशन बनाते हुए देख लिया था,
जिसकी वजह से मुझे तलाक लगी। अगर वाकई तू एक आदमी की लुगाई है और एक आदमी, समझ जब मैं आगे क्या कहने वाली हूं, अगर एक आदमी की ही है और तूने ये अपनी नस्ल एक आदमी से चलाई है तो मेरी बात का जवाब जरूर देना, वरना तू 72 आदमियों की औरत होगी और 72 आदमियों से तेरी औलाद पैदा होगी। तू चाह रही थी ना तुझे कंटेंट मिले, जिसकी वजह से तू अपने चैनल पर आई, चल मैंने तुझे कंटेंट दिया, ये चीज साबित कर पहले तो तू। और दूसरी बात ये साबित कर कि मेरी नानी मर गई, मेरी नानी का जो है तू एक डेथ सर्टिफिकेट निकलवा और मेरी नानी का वो डेथ सर्टिफिकेट दिखा। और हाँ मैं तुझे बता दूं, मेरी नानी मर गई पर मेरा नाना जरूर जिंदा है। सोच अब मैं आगे तुझसे क्या चाहती हूँ, अगर चाहिए तो बता देना। और वैसे तेरी इत्तला के लिए बता दूं, मेरी नानी भी जिंदा है अभी। और ये बात पूरे यूट्यूब पर हर एक इंसान जानता है कि नूर के फादर जो हैं वो नूर के बचपन में एक्सपायर हो गए थे। उसकी मदर जो हैं वो 2018 मई को एक्सपायर हुई है। तो तू क्या नई बात लेकर बैठ रही है? और अगर तेरी जी में दम है तो मुझसे डायरेक्ट आके बात कर, मैं तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये दूसरों के कांधों पे जो बंदूक रख के चला रही है बेगैरत, थोड़ी सी गैरत खा ले। फिर इसने इब्राहिम फैमिली ब्लॉग को जो है अपनी छोटी बहन से फोन करवाती है, ये उनके पास सॉरी रिकॉर्डिंग भेजती है ये किसी नई आईडी से। तो वो इस बज्जात औरत का काम था। फिर इसने मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना किसी और यूट्यूबर से वो आयशा सिस्टर के पास भिजवाई। उन्होंने मुझसे पूछा, नूर सिस्टर ऐसे ऐसे एक आपके लिए जो है वो रिकॉर्डिंग आई है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, आप प्लीज मुझे जरूर बताएं इस बात को। मैंने कहा आप पहले मुझे रिकॉर्डिंग सुना दो। जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, आप लोग यकीन करें खुदा की कसम, इस बज्जात औरत की जबान कैंची की मानी चल रही थी। ये इतनी खुदा रसूल की बातें करती है, इसे ये पता है फला गुना पे 6 कोड़े पड़ेंगे, फला गुना पे 80 कोड़े पड़ेंगे, फला गुना पे 60 कोड़े पड़ेंगे। तो इसे ये पता नहीं है कि गैर महरमों से बात करने पे कितने कोड़े पड़ेंगे। और ये हर एक यूट्यूबर के पास जाकर ये कहती थी कि नून नायाब ब्लॉगर उससे बात करती है, नून नायाब ब्लॉगर उससे बात करती है। तेरे पास अगर एक भी सबूत हो तो इस चीज को लेकर आ। मुझे पता है तू इंतजार में बैठी है। क्यों? क्योंकि तेरे साथ बुरा हो गया तो अब तू ये चाहती है कि हर एक यूट्यूबर के साथ बुरा हो। तू जिंदगी में कभी भी किसी की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तू दीन के नाम पर और दीन की आड़ पर तू जो है लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, समझ गई ना बज्जात? अगर तू मेरे सामने होती मैं तुझे बताती कि वाकई नून नायाब ब्लॉगर के क्या चेहरा। और चल मान ले मुझे तलाक लग गई, मेरा बेटा भी है, तो तेरी क्यों छिड़ रही है यार? मुझे ये पता नहीं चल रहा तुझे इतना अफसोस क्यों हो रहा है। और मेरे ये कह रही है कि नून नायाब ब्लॉगर की वीडियो मेरे पास है, तो मैं चाहती हूँ प्लीज किसी भी यूट्यूबर के चैनल पर एक बार तू अपनी वो वीडियो चलवा दे, फिर मैं तुझे बताऊं। लग रहा है मुझे कि सामने से तेरी जी में जो है ना बराबर बम ठोकने का टाइम आ गया। इतनी बदतमीज बज्जात औरत लोगों को दीन के नाम पर बहने बनाकर तो इस तरह से उनकी गर्दनें काटती है। कितनी बज्जात, कितनी बेशरम औरत है। और जब इब्राहिम ब्लॉग ने मुझे ये बात बताई और वो रिकॉर्डिंग सुनवाई, तो उसके बाद इब्राहिम ब्लॉग के पास पुलिस वालों से फोन करवाती है, मेरे पास भी डायरेक्ट पुलिस वालों से फोन करवाती है। फिर वो इब्राहिम ब्लॉग को धमकियां देते हैं कि अपनी वीडियो डिलीट कर दे। फिर इब्राहिम ब्लॉग के बाद मेरे पास फोन आता है कि आप यूट्यूब पर नहीं रहोगी वरना हम आपके चैनल को खत्म करवा देंगे। जरा खत्म करवा के दिखा, तेरी जी में दम है तो चल खत्म करवा दे मेरा चैनल, बज्जात औरत। और इसकी और भी बहुत सारी सच्चाइयां, पर मैं ऐसी टाइम टू टाइम अगर ये मेरी मुंह ऐसी लगी और ये बाज नहीं आई तो फिर जो है ना मैं इसकी ऐसे ही क्लिप चाहे मेरा चैनल स्पॉइल हो जा, पर इसके जो सबूत है ना मेरे पास, जो इसके सबूत हैं, जो ये नाचती फिरती थी, जो ये भाग गई थी पराए मर्द के साथ, वो सारी डिटेल इसकी बखूबी डालूंगी मैं यूट्यूब पर बहुत तफसीर के साथ। चाहे मेरे चैनल की ऐसी तैसी हो जाए, मैं फिर टेंशन नहीं लूंगी। और जितने इल्जाम लगा रही है ना पकड़ के लोगों को ऊपर, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि मैं हूं क्या। मैं पैसों के लिए किस हद तक गिर सकूं, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकूं, इस बात को तू अपने दिमाग में सोच ले। तेरे जैसी औरत वाकई मुझे पूरे यूट्यूब पर नहीं मिली। अगर आप लोग उसका नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप उसका नाम जानना चाहते हो। जिसे भी इस भगौड़ी औरत के खिलाफ मुझसे सबूत चाहिए कि किसके साथ भागी थी, अभी अपने दूसरे मर्द के साथ रह रही है, तो वो मुझे डीएम में करके वो मैसेज भी ले सकता है। और ये पराए मर्दों से बात करती है उसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकता है। और ये क्या क्या करती है, जो लड़कियों का जो वो काम करती है ना, उसके भी सबूत मुझसे ले सकता है इसके खिलाफ।
पर ये बज़्ज़ात औरत, मुझे पता नहीं थी ये इतनी बड़ी बज़्ज़ात औरत है, वरना जिंदगी में इसकी तरफ पैर करके ना बैठती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।